और चलिए अब आपको दिखाते हैं लोकल टू ग्लोबल। सिंगापुर में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति शनमुग रत्नम से मुलाकात होगी। भारत और सिंगापुर के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, सेमीकंडक्टर को लेकर भी समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी किया। लाडवा से सीएम नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज उम्मीदवार। बीजेपी ने 9 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। 2 मौजूदा विधायकों की सीट बदली है। 17 मौजूदा विधायकों और 8 मंत्रियों को दोबारा से टिकट दिया गया। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आए 2 नेताओं को मिला टिकट। रामकुमार गौतम को सफीदों से, अनूपा धानक को उकलाना से बनाया गया है उम्मीदवार। बीजेपी नेता शमशेर गिल ने दिया इस्तीफा। उकलाना से टिकट न मिलने पर नाराज हैं। जेजेपी से आए अनूपा धानक हैं उम्मीदवार। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिखी परिवारवाद की झलक। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है। उम्मीदवारों को लेकर बोले मनोहर लाल, आज से शुरू हो रहा है नामांकन, बाकी सीटों पर भी 1-2 दिन में उतारे जाएंगे उम्मीदवार। अंबाला कैंट से टिकट मिलने पर बोले अनिल विज, कहा कि लोगों के लिए करूंगा और अधिक काम किया है, काम करेंगे हमेशा से मेरा नाम। बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने केसी वेणुगोपाल से गुपचुप मुलाकात की है। बोले मैं ही लड़ूंगा चुनाव, मेरा क्या कसूर। विधायक कुलदीप वत्स बादली सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बजरंग पुनिया इसी सीट से चाहते हैं टिकट, सोर्सेस के हवाले से खबर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में मतभेद। प्रताप सिंह बाजवा बोले आपसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। हरियाणा में जेजेपी और एएसपी ने 19 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी किया। दुष्यंत चौटाला उचाना से लड़ेंगे चुनाव, 4 एएसपी को दी गई है। आज नौशेरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। सुबह 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। विधानसभा चुनाव को लेकर टीवी9 ने रामबन के लोगों से बात की। स्थानीय बोले रोजगार और महंगाई हमारे लिए मुद्दा है। कल जम्मू कश्मीर का घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। अमित शाह करेंगे लॉन्च। 7 सितंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र समन्वय समिति गठित की गई। टीएस सिंहदेव, अमिताभ दुबे का नाम है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में उमर अब्दुल्ला ने टोपी उतारकर मांगा वोट। कार्यकर्ता बोले आपको निराश नहीं होने देंगे। आज महाराष्ट्र जाएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। सांगली के कड़ेगांव में रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल में अयोग्य विधायकों की बंद होगी पेंशन। विधानसभा में बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य। 6 पूर्व एमएलए पर असर। बिल को लेकर सीएम सुक्खू का बयान, कहा कि सत्ता और कुर्सी हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन राजनीति में सिद्धांत जिंदा रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह का बयान, कहा कि पार्टी से गद्दारी करने वालों को नहीं मिलेगी सुविधाएं। अतीत में हुई घटनाएं फिर ना दोहराई जाएं। अनुराग ठाकुर का हिमाचल सरकार पर निशाना, बोले 4 तारीख के बाद भी वेतन का अता पता नहीं। हिमाचल ने इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं देखे। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया, भांग की खेती के लिए लाएंगे बिल, ये अर्थव्यवस्था के लिए साबित हो सकता है गेम चेंजर। राजस्थान में केसरिया रंग पर गरमाई सियासत। स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का रंग बदलने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस के आरोप पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का बयान, कहा कांग्रेस को भगवा रंग से इतनी परहेज क्यों, भगवा रंग त्याग और तेज का प्रतीक है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई ने दर्ज किया केस। फडणवीस ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी पेन ड्राइव। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद की खींचतान के बीच आदित्य ठाकरे का बयान, बोले एमबीए में सीएम पद को लेकर जारी रहेगी चर्चा। लैंड फॉर जॉब घोटाले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की दायर चार्जशीट पर होगी सुनवाई। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शराब नीति घोटाले में सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया था सिस्टमैटिक फ्रॉड का मामला। सुबह 11 बजे वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की बैठक। रेलवे, सड़क, शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों को पक्ष रखने के लिए बुलाया। दिल्ली एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव में बीजेपी की जीत। एमसीडी की 12 वार्ड कमेटी में से 7 पर बीजेपी जीती, 5 पर आप उम्मीदवार जीते। गोवा कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। मुख्य सचिव पुनीत गोयल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली मेट्रो फेज 4 परियोजना पर बोले कैलाश गहलोत, दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल सरकार का तोहफा, लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। राष्ट्रीय दल का बीजेपी सरकार पर हमला। बीजेपी सरकार में लोकतंत्र हुआ कमजोर, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून क्यों नहीं लाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा दुनिया की बुरी ताकतों का भारत में होता है नाश, शिक्षित वर्ग में बढ़ रही अनास्था। भागवत बोले अमेरिका में 100 साल में हुए सांस्कृतिक पतन के बारे में पढ़ी किताब, बांग्लादेश इसका हालिया उदाहरण।
बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू से की मुलाकात, उत्तराखंड को लेकर की चर्चा। गणपति भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का बड़ा तोहफा, कोंकण में गणेशोत्सव मनाने जाने वाले भक्तों को टोल से दी छूट। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम योगी का बयान, बुलडोजर चलाने के लिए चाहिए दिल और दिमाग। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर निशाना, बोले बुलडोजर चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़िए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर उतरने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट को लेकर की समीक्षा बैठक, मंत्रियों से लिए सुझाव। लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी और राजनाथ सिंह, सशस्त्र सैन्य समारोह के अंतर्गत हुआ कार्यक्रम। एक्सपो पर गिरिराज सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 24 भारत टेक शुरू किए गए, भारत 400 विदेशी ब्रांडों के कपड़े निर्यात करता है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी की महिला विंग के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पटना में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए लालू यादव, तेज प्रताप यादव के आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आरजेडी पर हमला, नेता प्रतिपक्ष घोषित करे किसी अपराधी विधायक को टिकट नहीं देंगे। गोलीबारी शूटर ने 4 लोगों की हत्या की, 14 वर्षीय छात्र पर लगा हत्या का आरोप। पाकिस्तान और तालिबान के बीच शुरू हुई नई जंग, लोअर कुर्रम में सीमा पर देर रात तक हुई है भारी गोलीबारी। बंधकों की वापसी के लिए सशर्त सौदे को नेतन्याहू तैयार है, लेकिन शर्तों में शामिल होना चाहिए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। सरकार पर समझौते के दबाव के लिए तेल अफीफ में प्रोटेस्ट, रविवार को 6 बंधकों के शव मिलने के बाद से गुस्से में इजरायल। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रॉस्की ने जायपरीजिया परमाणु संयंत्र का दौरा किया, कहा जायपरीजिया में तनावपूर्ण हालात। कोलंबिया में ईंधन मूल्य पर सरकार के साथ वार्ता विफल हुई है, ट्रक चालकों ने बोगोटा की ओर जाने वाले राजमार्ग को किया जाम। दक्षिण डकोटा के जंगल में लगी आग 160 एकड़ में फैल गई है, विमानों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। इंग्लिश चैनल में 10 महिलाओं समेत 12 लोग डूब गए, फ्रांस के कैलिस में श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे ये लोग। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हत्या के 2 और मामले दर्ज, कुल मुकदमों की संख्या अब बढ़कर 94 हो गई। उदयपुर में लबालब हो गई झीलें, गोंगुदा इलाके में उफनते नाले को पार करने के दौरान बह गई बाइक, बाल बाल बची युवक की जान। लखनऊ में बारिश में खेल रही 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई, बच्ची की तलाश में जुटी है लखनऊ पुलिस और नगर निगम की टीम। लखनऊ में झमाझम बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव, मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर की। बागपत में तेज बारिश से आए सैलाब में बह गई खड़ी कार, कई इलाकों में जलभराव, दुकानों में पानी घुस गया। मिर्जापुर के वाटरफॉल में अचानक से पानी आने से चट्टान पर फंस गए 2 युवक, रस्सी के सहारे दोनों युवकों को निकाला गया। दिल्ली में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लग गया जाम, आसमान में छाए घने बादल। गुरुग्राम में झमाझम बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव हो गया, सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार थम गई। बिहार में बारिश के बाद सचिवालय की 4 दीवारी का हिस्सा ढह गया, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात में भारी बारिश के बाद पिछले 1 हफ्ते में 49 लोगों की मौत हो गई है, करीब 37,000 लोगों को बचाया गया है। विजयवाड़ा में ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची वाईएस शर्मिला, कहा अभी तक 35 लोगों की हुई है मौत। मणिपुर में बाढ़ से नष्ट हो गए 4 जिलों में करोड़ों रुपए से अधिक के मछली फार्म, लोगों ने सरकार से राहत की मांग की है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए ब्लैकआउट प्रोटेस्ट, रात 9 बजे के बाद लोगों ने बंद की है लाइटें। कोलकाता में सड़कों पर उतरे लोग, रेप और मर्डर के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। ब्लैकआउट प्रोटेस्ट को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का समर्थन, राजभवन में लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाई। ब्लैकआउट प्रोटेस्ट को बीजेपी नेताओं का भी समर्थन मिला, रात 9 बजे से 10 बजे तक बंद की है लाइटें। कोलकाता में कैंडल मार्च के दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे सुरक्षा कर्मी। कोलकाता के जादवपुर में लोगों ने आधी रात को किया जोरदार प्रदर्शन, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कोलकाता की घटना के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, आरएमएल अस्पताल के डॉक्टरों ने मोमबत्ती जलाकर जताया विरोध। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर मार्कशीट में छेड़छाड़ का आरोप, सिलीगुड़ी में छात्रों ने किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस की नई बैठ रही बेंच, कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की सुनवाई टली। जमुई में ग्रामीणों का तालिबानी फरमान, पति के सामने पत्नी का चीरहरण, दंपत्ति को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया। सिद्धार्थनगर में महिला से एम्बुलेंस से में छेड़खानी, विरोध करने पर ऑक्सीजन हटाकर बीमार पति को सुनसान जगह पर फेंका। दिल्ली के स्वतंत्र नगर में हुई गोलीबारी में 1 शख्स की मौत, 2 लोग घायल, पुलिस ने जताई रंजिश में वारदात की आशंका। कटनी में पिता ने 4 साल के बेटे को गोली मारने के बाद की खुदकुशी, पत्नी ने भागकर बचाई जान, गोलीकांड से इलाके में सनसनी। भोपाल के म्यूजियम में फिल्मी अंदाज में चोरी, म्यूजियम देखने पहुंचे चोर ने 15 करोड़ के सोने चांदी के सिक्के चुराए। बरेली में भेड़िया ने दी दस्तक, बहेड़ी थाने के गुड़वारा में महिला पर किया हमला, चीख सुनकर दौड़े लोग तो भागा भेड़िया।
सुल्तानपुर में सीआर के हमले में महिला की मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, पीड़ितों से मिले अधिकारी और विधायक। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार बोले, अगर भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग असमर्थ है तो सरकार ने मारने के दिए हैं आदेश। बहराइच पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, भेड़िया हमले के पीड़ितों के परिवार से की मुलाकात। रायबरेली में कुत्तों का बड़ा आतंक, सुरक्षा को लेकर लाठी डंडे लेकर निगरानी कर रहे स्थानीय लोग। पूजा खेड़कर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली पुलिस ने एक विकलांगता सर्टिफिकेट को बताया फर्जी। एनएमसी में फॉरेंसिक मेडिसिन का पाठ्यक्रम में किया संशोधन, सोडोमी और समलैंगिकता यौन अपराध के रूप में फिर से शामिल। प्रयागराज में नकली नोट मामले में बड़ी कार्रवाई, पीडीए ने अनधिकृत बताते हुए सील किया जामिया हबीबिया मदरसा। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस का एक्शन, हिरासत में लिया गया मूर्तिकार जयदीप आपटे। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिन की फरलो की अवधि खत्म, वापस सुनारिया जेल लाए गए। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मना श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश उत्सव, दीपों से रोशन हुआ श्री हरमंदिर साहिब। गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तियों की बड़ी मांग, मूर्तिकार विजय नायक बोले, मूर्ति निर्माण पर पड़ा बारिश का असर। पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने रचा इतिहास, गोल्ड पर निशाना साधा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पीएम मोदी ने हरविंदर सिंह को दी बधाई, कहा हरविंदर की उपलब्धि से भारत खुश। पेरिस पैरालंपिक में योगेश कथुनिया और अजीत सिंह ने जैवलिन में जीता सिल्वर मेडल, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से की बात। पेरिस पैरालंपिक में भारत को 5 स्वर्ण और 9 सिल्वर समेत कुल 24 मेडल, चेन्नई पहुंचने पर पदक विजेताओं का भव्य स्वागत।